मोहब्बत के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इकट्ठा हुए, इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए, तो इलेक्शन का फैसला तो आपने कर दिया। लेकिन नूरुल हुदा भाई जो हमारे बहुत ही अजीज भाई है और जिगर है, बिल्कुल इन्होंने दावत दी है और इन्होंने कहा नदीम भाई आपको जरूर आना है और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके तकरीर करनी है। तो मैंने कहा नूरुल हुदा भाई के हवाले से शेर सुनाता हूँ कि गुलाब खाब दवा, बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ बच्चे। गुलाब पीछे साथी भी सबको सलाम करता हूँ, आदाब सबको करता हूँ। इसलिए भी है कि गुलाब खाब दवा जहर जान क्या क्या है, गुलाब खाब दवा जहर जान क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। गुलाब खाब दवा जहर जान क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। लेकिन ये शेरियत की फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे खबर नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। मैं 2019 के लोकसभा के इंतखाबात हुए और आपने इस इलाके से प्रदुत्ता को लोकसभा में भेजा और एक बात को मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि प्रदुत्ता आपने बड़े ध्यान के साथ और बड़े यकीन के साथ हाथ के करिए पर सोनिया जी को देखकर, राहुल गांधी को देखकर, प्रदुत्ता को देखकर लोकसभा में भेजा। लेकिन एक बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि लोकसभा में जब भी मोदी सरकार के खिलाफ और खास तौर से अकलियतों के कोई सवाल आए तो चंद लोग जो जिम्मेदारी के साथ लोकसभा के अंदर अकलियतों के और दलितों के सवालों को जिम्मेदारी से उठाते रहे, इसमें एक प्रदुत्ता भी है। मैं इस बात के लिए आपको भी और उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे भी बात होती है, जिससे भी चर्चा होती है, एक ही लफ्ज आता है। लफ्ज क्या आता है, बात क्या आती है, शब्द क्या आता है, लोकतंत्र खतरे में है। और दूसरी बात आती है कि संविधान खतरे में है। संविधान क्यों खतरे में कहा जा रहा है? 2024 का लोकसभा का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। इस मुल्क के मुस्तकबिल का, इस मुल्क के फ्यूचर का, इस मुल्क के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। और हमें याद है जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के पन्नों को पलटते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान कहता है कि समानता हो, यानी हिंदू और मुसलमान बराबर हो, दलित और बराबर होगा, अगड़ा और पिछड़ा बराबर होगा, गरीब और अमीर बराबर होगा, महिला और पुरुष बराबर होगी। संविधान के पन्नों पर लगातार हमला करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी के लोग कर रहे हैं। उनके सांसद कह रहे आएंगे तो संविधान बदल देंगे, इसलिए 400 पार करो। 400 पार इसलिए भी की सरकार बनानी है, 400 पार इसलिए करना है कि संविधान को बदलना पड़ेगा। और संविधान को अगर बदलने की बात है, संविधान को बदलने की बात है तो संविधान में जो मूल अधिकार है, खासतौर से अकलियतों के और दलितों के, उस पर हमला करने की कोशिश है। अकलियतों का अधिकार क्या है? बराबर। जितना हमारे भाई प्रदुत्त का हक है उतना नदीम जावेद का भी हक है। ये संविधान हमें इजाजत देता है, ये कानून हिंदुस्तान का है। लेकिन बार बार कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर हमला करोगे, कभी शरिया के नाम पर हमला करोगे, कभी मुसलमानों के हुकूक के नाम पर हमला करोगे, कभी मदरसों के नाम पे हमला करोगे। हर तरह से संघ की, भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की खास तौर से ये कोशिश है कि हिंदुस्तान की अक़लियतों को हाशिए पर डाल दिया जाए। एक बात मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैं 3 दिन पहले तमिलनाडु में था, चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरा, वहां से 700 किलोमीटर दूर तमिलनाडु का श्रीलंका का बॉर्डर है, विरुद्धनगर गया। मैं बिहार में भी रहा, राजस्थान में भी रहा, दिल्ली में भी रहा,
सारी जगहों से चुनाव देखते हुए कल सहारनपुर में था, सहारनपुर के बाद मेरठ में था, मेरठ के बाद गाजियाबाद में था। एक बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि देश की जनता ने यह फैसला कर लिया है, ये चुनाव मोदी और देश की जनता के बीच हो रहा है। मोदी जा रहा है और साथियों से कहना चाहता हूं, एक ही शख्स है जो हिंदुस्तान के अंदर अकलियतों की, दलितों की, कमजोरों की, नौजवानों की लड़ाई को लड़ने का काम करता है। कन्याकुमारी से कश्मीर आजादी के बाद कोई हिंदुस्तान में चला नहीं। उसके बाद मुंबई तक का सफर 6,000-7,000 किलोमीटर का राहुल गांधी ने किया और इस देश में मोहब्बत का, अमन का, शांति का, कौमी एकता का पैगाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो भगवान राम का था, जो आजादी के आंदोलन में गांधी का था, जो अफ्रीका के आंदोलन में मंडेला का था, और तमाम लोग एक ही पैगाम हजरत ईसा का था, मोहब्बत का, अमन का, शांति का, सौहार्द का, कौमी एकता का, भाईचारे का, इंसानी रिश्तों का। वही पैगाम सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है और उसी पैगाम के साथ राहुल गांधी। इसलिए दोस्तों कहते हैं मोदी की गारंटी, भैया अल्लाह मियाँ का क्या फैसला हो जाए, पता चला मन से उतरे और अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह को क्या मंजूर है ये तो वही जानता है, लेकिन मोदी साहब इस मुल्क में गारंटी बांट रहे हैं। ये हमारी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये फकीर की गारंटी है, ये विश्व गुरु की गारंटी है। विश्व गुरु से मेरा सवाल है, मौलाना साहब विश्व गुरु से सवाल है, और मीडिया के मित्रों कहते हुए डर लगता है, इसलिए मीडिया के साथियों, जो कि मित्रों तो मोदी नहीं कहते हैं, इसलिए डर लगता है। मीडिया के साथियों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से शाह और तानाशाह से सवाल है और आपके माध्यम से इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा से सवाल है कि 2014 और 2019 के इंतखाबात में आपने क्या वायदे किए? 15 लाख रुपए देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, दी होती तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता। अभी हमारे सीएम साहब कह रहे थे राजस्थान के चुनाव में अशोक गहलोत ने 500 का सिलेंडर कर दिया, तो मोदी ने आके कहा 450 का सिलेंडर मिल रहा है क्या आपको? 450 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 1% हिंदुस्तान की जो दौलत है वो 99% लोगों के पास है। राहुल गांधी बार बार सवाल करते हैं कि अडानी और साथ में अंबानी के हिसाब से ये देश नहीं चलेगा। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क की कौमी एकता को, इस मुल्क के भाईचारे को और इत्तेहाद को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी है, दूसरा इसलिए हमने इंडिया गठबंधन भी बनाया। हमने वो तमाम मुखालिफिन जो हमारे खिलाफ भी थे उनसे भी कहा कि आइए ये लड़ाई मुल्क को बचाने की लड़ाई है, ये ऐसी लड़ाई है। मोदी ने तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज है सबको खरीद लिया। रियासत का वजीर आला जेल में बंद है केजरीवाल, जेल में बंद थे चिदंबरम, जेल में बंद थे लालू यादव, कितनी खराब हो गई। जेल में बंद थे कांग्रेस के नेता, शरद पवार के भतीजे को धमका कर तोड़ दिया, शिवसेना को धमका कर तोड़ दिया। ये जमहूरियत है। जमहूरियत, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। एक नया तरह का लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र का द्रौपदीकरण करने का काम मोदी ने और शाह ने किया है। असम की आवाम, नागालैंड की आवाम पूरी शिद्दत के साथ खड़ी दिखाई देती है और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आने वाले वक्त में इनको तो आप लोकसभा में पहुंचाएंगे ही। लोकसभा में पहुंचाने के साथ साथ आप इनको अगर लोकसभा में आप पहुंचाएंगे और मुझे यकीन है कि पहुंचाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी जी से बात करके, प्रियंका गांधी जी से बात करके, भैया का खुद का रिश्ता बहुत अच्छा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से, इनको भारत की सरकार में महत्व
बहुत कम है। हमारा हेलीकॉप्टर चूंकि सूरज डूबने के बाद हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता, पर वो खून जमाना उड़ान देखता है। हेलीकॉप्टर उड़ेगा पर वो खून जमाना उड़ान देखता है, जमीन में बैठने के आसमान देखता है। इसलिए दोस्तों सब लोग तैयार है, भाई को जिताना है। भाई के साथ साथ पूरे विधान लोकसभा क्षेत्र में आसपास के जो है पैगाम देना है सोशल मीडिया के माध्यम से कि जमहूरियत का, लोकतंत्र का और संविधान का चुनाव है। एक एक वोट आपका वोट राहुल गांधी को पड़ेगा, एक एक वोट प्रियंका गांधी को पड़ेगा, एक एक वोट हिंदुस्तान के संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पड़ेगा, एक एक वोट प्रदीप बरदलोई को पड़ेगा। और अगर तैयार है तो दोनों हाथ उठा दो साथियों। एक पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम, जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है सबसे आगे लेकर असम की आवाम में नौगांव के लोग चले हैं। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं बेहद अदब के साथ बगैर किसी भूमिका के हमारे बहुत ही अजीज भाई नूरुल हुदा भाई, इनके ऊपर भी नूरुल हुदा भाई जिनके मोहब्बत और शफकत और दुआएं हमेशा हम लोगों को मिलती है।